अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से पूछते हैं कि क्या हम अपनी ज़कात किसी लड़की के निकाह के लिए दे सकते हैं, किसी लड़की की शादी में दे सकते हैं। मोहतरम भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखें, ज़कात ये इस्लाम की बुनियाद है, इस्लाम की असास है। जिस तरह से नमाज है, जिस तरह से रोज़ा है, जिस तरह से हज है, ऐसे ही ज़कात भी इस्लाम के बुनियादी अरकान में एक रुकन है। और जिस तरह से आपको ये कहा गया कि आप नमाज के तौर तरीक़े सीख करके आप नमाज पढ़ें, रोज़े के मसाइल सीख करके आप रोज़ा रखें, हज के हवाले से तो बाकायदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे हज के मसाइल को सीख लो, हज के अरकान को सीख लो। तो जितनी भी इबादतें हम करते हैं, करने से पहले सीखना हमें ज़रूरी है। क्या ज़कात के बारे में हमने सीखा है, हमने मालूमात किया है कि कैसे हमको ज़कात देनी है, किस तरह से हमको ज़कात देनी है, और सबसे पहले किनको ज़कात देनी है। आप देखें, सूरह तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया है कि किन किन लोगों को ज़कात दी जाएगी। अल्लाह ने कहा इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, पहले किसको देंगे आप? फ़कीर को। फ़कीर कौन है? जो कमाने खाने की ताकत न रखता हो किसी भी वजह से। मिस्कीन को देंगे आप, जो कमाते खाते हों लेकिन उनकी कमाई से उनका खर्च पूरा ना होता हो, बीमारियां हैं, लंबी परिवारी है, तनख्वाहें तो पाते हैं लेकिन उनकी तनख्वाहों से उनके घर के अखराजात मुकम्मल ना होते हों, बीमारियों की वजह से, ज़्यादा परिवार है इसकी वजह से, और भी कोई रीज़न हो सकता है। इसी तरीके से वल आमिलीन अलैहा, ज़कात को वसूलने वाले और जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मकसूद हो, ऐसे लोगों को। वो फिर रिक़ाब, गर्दन आज़ाद कराने में, वल गारिमीन, कर्ज़दार लोग, वो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, मुसाफिर को। फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह की तरफ से ये फ़र्ज़ करार दिया गया है और अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। तो देखें, अल्लाह ने 8 लोगों का जिक्र किया है सूरह तौबा आयत 59 के अंदर। आप देखें, आप भी पढ़ें इसकी तफसीर को। अल्लाह ने 8 लोगों का जिक्र किया है। ज़कात किसको आप देंगे? फ़कीर को देंगे, मिस्कीन को देंगे, जो ज़कात वसूलते हैं उन पर ज़कात की रकम खर्च होगी, तालीफ़ क़ल्ब जिनका मकसूद हो उन पर ज़कात खर्च होगी, गर्दन की छुड़ाने में, इसी तरीके से कर्ज़दार पर ज़कात खर्च होगी, अल्लाह के रास्ते में ज़कात खर्च होगी, मुसाफिर पर ज़कात खर्च होगी। क्या इनमें से निकाह करने वाले, शादी करने वाले पर ज़कात खर्च करनी है? क्या उसका नाम आया है? बिल्कुल नहीं आया है। तो मोहतरम नाजरीन, आप अपनी ज़कात को अगर किसी आदमी की शादी में, किसी बच्ची की शादी में अगर आप देते हैं, वल्लाह आपकी वो ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि आपने ज़कात जहां देनी है वहां दिया ही नहीं है। आप इसके अल्टरनेट आप ऐसा कर सकते हैं कि आप, वो आदमी गरीब है सामने वाला, शादी है, उसका और कोई मसला है, बीमारी है, आप उसकी गुर्बत को देख करके दीजिए ना ज़कात, आप उसकी परेशानी को देख करके ज़कात दीजिए। बहुत सारे लोग जब ज़कात देते हैं तो क्या करते हैं मालूम है? यानी किसी को राशन किट देते हैं, किसी को एक कपड़े की दुकान चलाने वाला कपड़े ही को ज़कात में देता है, या और कोई चीज़ करने वाला वो उसी चीज़ को ज़कात में देता है। तो क्या इस तरह की ज़कातें आपकी अदा होंगी? या इसी तरीके से एक आदमी ने किसी को कर्जा दिया है, वो कर्जा नहीं लौटा रहा है तो उसको ज़कात में काउंट कर ले रहा है। सारे वे में अगर आप ज़कात देते हैं तो आपकी ज़कात बिल्कुल भी कबूल नहीं होगी। आप ज़कात राशन किट के ज़रिए से नहीं दे सकते हैं। आप ज़कात, किसी को आपने कर्जा दिया है तो वो ज़कात में उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। आप ज़कात कपड़े की शक्ल में नहीं दे सकते हैं, आप ज़कात सब्जियों की शक्ल में नहीं दे सकते हैं, इस तरह की शक्लों में आप ज़कात बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। ज़कात अगर आपको देनी है, सबसे पहले आप ज़कात के बारे में सीखें कि ज़कात किस तरह से दी जाती है। ज़कात का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को मालिक बनाएं। आप सामने वाले को मालिक नहीं बनाते हैं, आप राशन किट दे देते हैं। भाई आप उसको मालिक बनाइए ना। आपको जो पैसा देना है ज़कात की शक्ल में, आप सामने वाले को मालिक बना दीजिए। ज़कात के मालिक जिसको आप दे रहे हैं वो बनने वाला है। आप उसको ज़कात के पैसे दे दीजिए, उसको पता नहीं क्या ज़रूरत है, वो किसी से कर्ज लिया होगा, किसी का कर्ज बाकी होगा, उसे देना होगा, हो सकता है।
روم کا کرایہ باقی ہو سکتا ہے اسے دینا ہوگا، بیماریوں میں دوا اور علاج کے لیے لگانا چاہ رہا ہوگا، کچھ اور لینا ہوگا، کچھ اور کام اس کو کرنا ہوگا، تو آپ زکوٰۃ کا مالک اس کو بنائیے، آپ وہ اپنے حساب سے جو چاہے گا وہ خریدے گا، جو چاہے گا وہ لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔